हेलो दोस्तों, लर्न हिंदी चैनल पर आपका तहे दिल से स्वागत है। दोस्तों, हिंदी पढ़ने का अभ्यास कैसे करें, यानी आप एक एक मात्रा से बनने वाले बहुत सारे शब्दों को सीख लिए हैं। अब इन सब मात्राओं को मिलाकर कैसे हम लोग कोई भी कहानी लिखा है या कोई बड़ा बड़ा सेंटेंस लिखा है उसको कैसे हम लोग पढ़ेंगे, आज की इस क्लास में मैं आपको सिखाने वाला हूँ। इस कहानी के माध्यम से एक आदमी की कहानी है जो बड़ा ही मेहनती है और बहुत ही ईमानदार है और उसको अपने धर्म का, शास्त्र का भी ज्ञान होता है। देखिए दोस्त, यहाँ पे लिखा है आदमी, माँ में क्या है, बड़ी की मात्रा है। यहाँ पे देखिए ये बड़ी है और इसी का मात्रा ना ऐसे लगा है, बड़ी की मात्रा आदमी। ये लिखा है दोस्त झोपड़ी, देखिए झ में ओ की मात्रा है, ये वाला मात्रा देखिए यहाँ पे। और को लिखा है तो क में भी यही वाला मात्रा लगा है। और ये ड जो है, ड के नीचे जब बिंदी लगा तो ड़ हो गया, इसमें बड़ी की मात्रा लगा है ये वाला। में यानी म में एक की मात्रा, क्या है दोस्त, म में एक की मात्रा। यहाँ पे लिखा है बैठकर, क्या लिखा है, बैठकर, तो ब में अ की मात्रा है। यहाँ से देख लीजिए ये है अ की मात्रा। तो एक एक मात्रा से देखिए यहाँ पे इतना ही दूर में आपको कितना सारा मात्रा मिल गया। बैठकर, एक, छोटे, देखिए छ में ओ की मात्रा यहाँ पे और ट में एक की मात्रा यहाँ पे, छोटे, से, स में एक की मात्रा, दिए, द में बड़ी की मात्रा, देखिए यहाँ पे दिए, को, जलाकर, कोई, खुद ये बड़ी ई है, कोई, शास्त्र, देखिए तलव्य श, मूर्धन्य श और दंत स, तीन श होता है। तो तलव्य श का उच्चारण तालु श होता है, जैसे शास्त्र हो गया। उसके बाद देखेंगे शलजम हो गया। उसके बाद देखेंगे लिखा रहता है कलश या कैलाश, ठीक है ना। उसके बाद देखेंगे लिखा रहता है गणेश, तो ये सब में तलव्य श लगता है। और ये जो दंत स है, आधा स है, और ये त्र है जो यरला में मिलता है, छत्रज्ञ, तो ये लिखा है दोस्त शास्त्र। पढ़ रहा था, एक आदमी रात को झोपड़ी में बैठकर एक छोटे से दिए को जलाकर कोई शास्त्र पढ़ रहा था। तो देखिए इतना यहाँ से लेकर यहाँ तक पढ़ने में आपको इन सब मात्राओं का आवश्यकता पड़ा, इन सब मात्राओं को सीखना पड़ता है। तो मैं इस चैनल पे इन सब मात्राओं को सिखा दिया हूँ। अब मैं प्रयास कर रहा हूँ कि छोटे छोटे स्टोरी के माध्यम से इस मात्रा का यूज कैसे होगा, कैसे किस शब्द में लगता है, ये सब आपको सिखाऊं। जैसे यहाँ पे लिखा है फूंक, नीचे देखेंगे दोस्त ये लिखा है फूंक, यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, ये लिखा है फूंक, तो क्या है, बिंदी है यहाँ पे, देख रहे हैं ना। और बाकी सभी मात्राएं यहाँ पे मिलेंगे। देखिए करे कि आधी रात बीत गई, क्या हो गई, आधी रात बीत गई, जब वह थक गया, क्या हो गया, थक गया, तो फूंक मारकर उसने दिया बुझा दिया। जब वो थक गया तो क्या किया, फूंक मारकर दिया बुझा दिया। लेकिन वह यह देखकर हैरान हो गया, लेकिन वह यह देखकर हैरान हो गया कि जब तक दिया जल रहा था, जब तक दिया जल रहा था, पूर्णिमा, ये दोस्त देखिए यहाँ पे प में बड़ी की मात्रा है और ये अड़ा है, छोटी की मात्रा तो है, ऊपर रेफ की मात्रा है। इस रेफ को इस अड़ा के पहले हम लोग पढ़ रहे हैं पूर्णिमा, ठीक ना। पूर्णिमा का चांद, ये क्या है, चंद, यहाँ पे बिंदी है, अन की मात्रा, ठीक ना। चांद बाहर खड़ा रहा, लेकिन जैसे ही दिया बुझ गया, लेकिन जैसे ही दिया बुझ गया तो चांद की किरणें उस कमरे में फैल गई। जैसे ही दिया बुझ गया तो चांद की जो किरणें थी उस कमरे में फैल गई। वह आदमी बहुत हैरान हुआ, वह आदमी बहुत हैरान हुआ यह देखकर कि एक
छोटे से दिए ने इतने बड़े चांद को बाहर रोक कर रखा। एक छोटा सा दिया इतने बड़े चांद को बाहर रोक कर रखा। इसी तरह हमने भी अपने जीवन में अहंकार, क्या लिखा है, अहंकार के बहुत छोटे छोटे दिए जला रखे हैं। अहंकार के बहुत छोटे छोटे दिए हम लोग भी जला रखे हैं। हर एक छोटी सी चीज़ पे अहंकार हो जाता है कि मेरे पास गाड़ी है, मेरे पास ये है, मेरे पास वो है। ये सब क्या अहंकार ही है, जिसके कारण परमात्मा, क्या लिखा है दोस्त, परमात्मा, परमा, और देखिए आधा तो है और माँ, यहाँ पे क्या होगा, परमात्मा का चांद बाहर ही खड़ा रह जाता है। परमात्मा का जो चांद है बाहर ही खड़ा रह जाता है जब तक वाणी को विश्राम, क्या पढ़ेंगे दोस्त यहाँ पे, विश्राम, जब तक वाणी को विश्राम, ये श्रा है, ये तालव्य श और र के मिलने से बनता है श्रा। जब तक वाणी को विश्राम नहीं दोगे तब तक मन शांत नहीं होगा। जब तक वाणी को विश्राम नहीं दोगे तब तक मन शांत नहीं होगा। मन शांत होगा तभी ईश्वर की, देखिए तालव्य श है, आधा है, ठीक ना, ईश्वर, देखिए क्या लिखा है, ईश्वर की उपस्थिति, ये देखिए आधा दंत स है, उप, और देखिए आधा स और थ संयुक्त है और छोटी की मात्रा लगा, उपस्थिति, समझ रहा है ना, पढ़ने का देखिए तरीका है ये। उपस्थिति महसूस होगी, क्या महसूस होगी। जब तक आपका मन शांत नहीं होगा तब तक किसी भी चीज़ की उपस्थिति आपको महसूस नहीं होगी। दोस्त यहाँ पे शांत वर्ड मिला, उपस्थिति मिला, ठीक ना। उसके बाद लिखा था दिए, देखिए द में बड़ी ई की मात्रा होता है दिए में, दिया, ठीक ना। उसके बाद देखेंगे एक ऊपर वर्ड यहाँ पे ध्यान देंगे दोस्त, ये जो था यहाँ पे शास्त्र, क्या था, शास्त्र था, फूक था। इसी तरीक़े से रेफ की मात्रा पे भी शब्द था, जैसे पूर्णिमा है। तो इस प्रकार के शब्दों पे फोकस कीजिए। आप कहीं पे पढ़ रहे हैं ना, तो थोड़ी सी जो कठिन शब्द आपको मिलता है उन सब शब्दों को प्रयास कीजिए पढ़ने का, लिखने का। एक एक चीज़ को सुधारते हुए आप आगे बढ़ सकते हैं, अच्छे से हिंदी पढ़ना लिखना सीख सकते हैं। और इस चैनल पे ऑलरेडी सभी मात्रा से रिलेटेड क्लासेज अवेलेबल है। यदि आपको ज़्यादा दिक्कत हो रही है छोटी ई बड़ी ई में, छोटा ऊ बड़ा ऊ में, तो इस चैनल पे है वीडियो, आप देखिए, उसको सीखिए। पहले से बहुत सारे क्लास इस पर अपलोड कर रखे हैं और इस तरीक़े से आप बिल्कुल फ्री में हिंदी पढ़ सकते हैं। दोस्त इस पे इंग्लिश का भी कुछ वीडियो अपलोडेड है। उसके बाद ऑनलाइन ट्यूशन अड्डा चैनल आपको पता होगा, जहाँ पे हिंदी इंग्लिश दोनों पढ़ाया जाता है, मेरा ही चैनल है। और एक नया चैनल मैं खोला हूँ ऑनलाइन इंग्लिश अड्डा, ध्यान दीजिएगा, क्या, इंग्लिश अड्डा। ऐसे ऑनलाइन नाम देकर बहुत सारे लोग चैनल ऐसे बनाए हैं, लेकिन मेरे चैनल क्या है, ऑनलाइन इंग्लिश अड्डा लिखा होगा, ठीक ना। तो उस चैनल पे भी रेगुलर वीडियो इंग्लिश का अपलोड हो रहा है, वहाँ से भी आप इंग्लिश सीख सकते हैं। तो दोस्त, और यदि आप मैथ भी सीखना चाहते हैं तो इसी मेरा ही द्वारा एक बनाया गया ऑनलाइन मैथ्स अड्डा, जैसे इंग्लिश वाले पे इंग्लिश अड्डा है, मैथ वाले पे क्या होगा, मैथ अड्डा, ऑनलाइन मैथ्स अड्डा, तो आप मैथ भी सीख सकते हैं। तो चलिए दोस्त, आज की क्लास यहाँ पे एंड करते हैं, मिलते हैं अगले क्लास में। जय हिंद।